महाराष्ट्र में लागू योगी मॉडल, हटाए गए 3,367 लाउड स्पीकर। देवेंद्र भाऊ का एक्शन देख तिलमिला उठे कट्टरपंथी। 367 लाउड स्पीकर उखाड़ फेंके गए और किसी को उफ तक करने नहीं दिया गया। फडणवीस का आदेश, या तो नियम मानो या माइक समेटो। जी हां, 1 2 3 4 गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाए, लेकिन ये गिनती खत्म ना हो। इतने लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों से, और ये कोई मजाक नहीं है। ये है महाराष्ट्र सरकार के उस सख्त और ऐतिहासिक फैसले का असर, जिसे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ लागू किया, बल्कि बिना किसी हंगामे के सफल भी बना दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में खुद बताया कि पूरे महाराष्ट्र में अब तक कुल 3,367 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। और खास बात यह है कि यह कार्रवाई बिना किसी सांप्रदायिक तनाव, बिना किसी विरोध या दंगे के की गई। एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ मंदिर, फिर चर्च और गुरुद्वारे, हर धार्मिक स्थल पर कानून का एक ही पैमाना रखा गया। मुंबई में ही कुल 1,608 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। इनमें 1,149 मस्जिदें थी, 48 मंदिर, 10 चर्च, 4 गुरुद्वारे और 147 अन्य स्थल शामिल थे। मतलब मुंबई ने साफ कर दिया, अब धर्म के नाम पर शोर नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दिया, अगर अब किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशन की होगी। यानी अब ढील नहीं, सीधे एक्शन होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में नॉइज पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या रही है, और यह फैसला सिर्फ धर्म या परंपरा से नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक जरूरत से जुड़ा हुआ है। यह कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2000 के तहत, जिनके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, और बाकी समय में भी बिना अनुमति के यह गैर कानूनी माना जाता है। इस फैसले को लागू करने से पहले राज्य सरकार ने सभी पक्षों से संवाद किया, धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें हुई, जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि किसी को यह न लगे कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। लोगों को शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल भी दिया गया। सरकार ने इसे न सिर्फ कानून का मामला बनाया, बल्कि लोगों की सहूलियत और स्वास्थ्य से जोड़कर समाज के सामने रखा। अक्सर देखा गया है कि जब किसी एक धर्म पर कोई नियम लागू होता है तो विरोध, राजनीति और हिंसा तक फैल जाती है, लेकिन फडणवीस सरकार ने इस पूरे अभियान को ऐसे लागू किया कि ना कोई हिंसा हुई, ना कोई धार्मिक उकसावे की साजिश कामयाब हो पाई, और यही इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी जीत है। सदन में मुख्यमंत्री ने मराठी में आंकड़े रखते हुए यह साफ कर दिया कि 168 धार्मिक स्थान, इसके अलावा 101 मस्जिद, 28 मंदिर, 2 चर्च, 4 गुरुद्वारे और इसके अलावा 127 अलग स्थान, इन सब पर कार्रवाई की गई है। यानी एक ऐसा उदाहरण है जहां मस्जिद भी चुप, मंदिर भी शांत और लोग भी सुकून में। लोगों को एहसास हुआ है कि यह निर्णय किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो उनके बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई शोर से प्रभावित होती थी, उन मरीजों के लिए है जिन्हें शांति चाहिए, और उन बुजुर्गों के लिए जिनकी नींदें सालों से इन आवाजों ने छीन ली थी। इस फैसले का असर सिर्फ लाउड स्पीकर तक सीमित नहीं है, ये एक संकेत है कि अब शासन चलाने वाले सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन महाराष्ट्र ने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर कानून लागू किया जा सकता है, बिना डंडे के, बिना दंगे के। और अब चेतावनी भी साफ है, अगर दोबारा लाउड स्पीकर लगाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। कोई बहाना, कोई छूट नहीं। सीएम ने साफ कर दिया कि कानून के खिलाफ कोई भी काम किया गया तो जवाबदेह वही होगा जो जिम्मेदार है, यानी स्थानीय पुलिस अधिकारी। अब इस फैसले पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या यही मॉडल बाकी राज्यों को भी अपनाना चाहिए? क्या धार्मिक स्थलों पर नियम कानून सबके लिए एक जैसे लागू नहीं होने चाहिए? अब यह बहस सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं रही, अब यह मुद्दा बन चुका है पूरे देश का, क्योंकि जब एक राज्य बिना विवाद के इतना बड़ा काम कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं? तो अब बारी आपकी है, क्या आप इस फैसले के समर्थन में हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू हो? कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी मानते हैं कि कानून धर्म देखकर काम करता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने आज दिखा दिया यहां कानून धर्म से ऊपर है। और जब सरकार खड़ी हो जाए कानून के साथ, तो फिर लाउड स्पीकर भी झुक जाते हैं। शांति चाहिए तो शोर बंद करिए, धर्म चाहिए तो नियम मानिए, वरना सस्पेंशन भी होगा और जेल भी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।